नाम से क्वार्टर बनाए। अब कैसे कहेगा बहन जी का शासन नहीं है? बहन जी जैसा शासन तो कोई नहीं कर सकता। क्या सपा में दलितों का हित नहीं है? सपा में दलितों का हित नहीं है। सपा में अगर दलितों का हित होता, अरे सुनिए, आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को समाजवादी पार्टी भी ढो रही है, बीजेपी भी ढो रही है, लेकिन इससे पहले ये कहा था, इन्हीं मुलायम सिंह ने बाबा साहब को उद्यान को अयासी का अड्डा बताया था। आपको मालूम है? तो आज ये अम्बेडकर देखो, मैं आपके चैनल से पूरे देश के अंदर ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि काशीराम जी ने कहा था दलित मुसलमान करो बेचारा कब तक सौगे अत्याचार, और खासकर मैं मुस्लिम भाइयों से कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कैडर का आदमी लग रहे हो। अब के जो है भूल मन जाना, बता दिया है भूल मन जाना। ये कोई मुस्लिम भाई जो भी मानवता के आदमी, सिख, जैन, पारसी जो भी है, बौद्ध हैं, एक भी इस बार 2022 में गड़बड़ कर गया तो बचाने वाला कोई नहीं। बता दिया किससे बचाने वाला कोई नहीं है? अबे किससे बचाने वाला नहीं है? सरकार से बचाने वाला एक भी बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, एक ही बच्चा नौकरी नहीं लग पाएगी, सारे के सारे झाड़ू बांध दिए जाएंगे। तुम्हारे बता दिया। तो मोदी जी कह रहे हैं पकौड़े तल लीजिए। अरे पकौड़े तेल होता, सिलेंडर होता, वो गिलास धोने वाला। मोदी जब कहेंगे पकौड़े तलने, जब पकड़ेगा सौदा तो है। अरे भाई सुनो, अरे पकौड़े का सौदा तो है ना, हमारे पास कोई सौदा नहीं है। हमको जो है बाजार में कौन खड़ा होने देगा? आपने देखा है। लेकिन सर एक सवाल आपसे, कुछ दलित नेता बीएसपी छोड़ के सपा में गए हैं, कह रहे हैं हम मिशन चलाएंगे वहाँ। देखो काशीराम जी ने, मेरी बात सुनो, काशीराम जी ने न बिकाऊ समाज तैयार किया था कि मेरा समाज को बिकने नहीं दूंगा, और उन्होंने आखिरी सांस तक न बिकने वाला समाज तैयार किया। इसके बाद में हमारे जितने नेता थे जो सूखी रोटियां खाते थे, जिनको सही ढंग से पानी नहीं मिलता था, चिपड़ी रोटी नहीं मिलती, जब उनको मक्खन मिलने लग गया ना, जब इकट्ठा हो गया मक्खन, तो देखा भाई ऐसा इस मक्खन का पता नहीं पड़ने पाए, तो चलो दूसरी किताब चल रही। तो वो मिशन चलाना, मिशन के गद्दार, ये मिशन है, ये पार्टी नहीं है, ये पार्टी नहीं है, ये बाबा साहब का मिशन है, ये मिशन है अशोक सम्राट के टाइम से चला रहा है। तो वो मिशन चलाने नहीं गए सपा में? सपा में ये मिशन चला रहे, अपने घर को चला रहे, अपने घर में बैठे, जिनके पास टूटी स्वार्थी लोग, जिनके पास में टूटी साइकिल नहीं थी, आज हवाई जहाज घूम रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? बहन जी के साथ गद्दारी की है। अरे बहन जी चाहती थी ना, ये हजारों चले गए छूट करके, बहन जी चाहती ना तो वो भी किसी पार्टी में चली जाती। अलीगढ़ से कितनी सीट जीत रहे हो? अरे हम सारी सीटें जीतेंगे। देश में हम लोग सबसे ज्यादा हैं, हम देश में सबसे ज्यादा हैं, हम लोग नहीं जीतेंगे, कौन जीतेगा? बताइए। अखिलेश यादव कह रहे हम जीतेंगे ज्यादा। अरे भाई जब तक ये भोजन टूटता रहेगा, आप ये देख रहे हो भोजनों की हजारों पार्टियां हैं। अरे बात सुनो, भोजन की हजारों पार्टियां भोजन की, इनकी पार्टियां तोड़ करके इनको दलित बनाया। इनकी पार्टी को भी दलित बना दिया, ये बहुजनों की पार्टियों को भी दलित बना दिया। ये कहाँ से जीतेंगे? अरे कहाँ से जीतेंगे? तो इसलिए बहन जी ने सोच समझ की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसलिए जो है इस पार्टी में सबका भला होगा, सबका भला होगा, ब्राह्मणों का भी भला होगा, ठाकुरों की भला होगा, जाटों का भी भला होगा, बनियों का भी भला होगा, सारे भोजन का भला होगा। वोट किसे दोगे? बहन जी को, हाथी पे। हाँ, क्योंकि उनका अच्छा काम है। ऐसा कोई सीएम नहीं हुआ इस देश के अंदर, या प्रधानमंत्री भी नहीं हुआ जिसने इतना अच्छा काम किया हो। SC ST बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी के, और जो है सब समाज के लिए इतना बढ़िया काम किया है कि आने वाली पीढ़ी में अशोक सम्राट के बाद में एक पहला शासक आया है। अब जो इनके मायावती के जाने के बाद और सर काम पे वोट तो नहीं मिलता ना? अरे वोट क्यों नहीं मिलता है? कहाँ मिला? 2012 में क्या? 2012 में पता है तुमको? क्या पता क्या हुआ? क्या हुआ? गड़बड़ हुई और क्या हुआ? वोट ज्यादा कहीं दिया कहीं चला गया। इस बार नहीं हो गई गड़बड़? क्यों? 71% वोट है मुसलमानों को देवबंद में, वहाँ देखा कितना वोट मिला, वहाँ भी मुसलमान हार गया। बीजेपी कह रही है मुस्लिम भी वोट दे रहे हैं हमें। नहीं, कोई नहीं देगा। एक बात बता दूं, जिस आदमी को मेरी आप लोगों से, सभी से, मेरी पूरे देश के लोगों से रिक्वेस्ट है कि वोट जो है अब की सोच समझ के दो। यदि अपनी जान की रक्षा करनी है, अपने मानव सम्मान की रक्षा करनी है, तो हाथी को वोट दो, हाथी पर बटन दबाओ, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी निकले। अब मान सम्मान की रक्षा नहीं हो रही। अब मान सम्मान का
सुरक्षा हो रही है, आए दिन बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन लूटपाट हो रही है, कहीं इनकाउंटर हो रहा है, कहीं सारा अपहरण हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे योगी जी कह रहे हैं गुंडे भाग गए यूपी से। यूपी गुंडे का भाग गए, गुंडे अरे गुंडे तो इनकी पार्टी में बैठे हुए हैं सारे के सारे हैं। कहाँ बैठे? क्यों नहीं बैठे हुए हैं? किसको मारे? इनके सारे जितने भी इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, कितना कितना केस है इनके ऊपर जो है। वो तो कह रहे हैं अखिलेश की पार्टी में है गुंडे। देखो, अखिलेश की पार्टी में हो चाहे किसी की पार्टी में हो, पार्टी गुंडा तो गुंडा ही है। अखिलेश कैसे करेंगे काम अगर उनकी सरकार आई तो? क्या अखिलेश अरे रोड बनाने से कोई काम चलता है क्या? क्या तुम रोड बना दो, क्या गरीबों को भला हो जाएगा? रोजगार दीजिए। 3 साल हो गए लोगों को स्कूल न जाने पे हैं। जब 3 साल का बच्चा जो है 6 साल का हो जाएगा, वो क्या क्या वो एक क्लास में बैठेगा क्या? इनके तो बच्चे कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं और गरीबों के बच्चे किससे पढ़ेंगे? मतलब शिक्षा का एक बड़ा मुद्दा है इस बार। शिक्षा, बिना शिक्षा के आदमी अपंग है और अपंग हो गया तो गुलाम बन गया। तो इसलिए अंकल जी, हम बीएसपी की रैलियों में आते हैं, यहाँ लोग शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, पर दूसरी पार्टियां तो मंदिर की बात करती है, हिंदू मुस्लिम की बात करती है। अरे मंदिर का घंटा बजाएगा गरीब आदमी जो है? अरे घंटा है, अरे भाई मंदिर में हिंदू मुस्लिम में तो देखो, मंदिर में घंटा है, वहाँ पे जो है भगवान के नाम पे। आप लोग हिंदू मुस्लिम ना मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, आप रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात अरे करते भाई, हैं। एक तो तुम हिंदू कहते हो, हम काहे के हिंदू है? फिर कहते हो तू चमारा है, तू कोरी है, तू धोबी है, तू खड्डी का, तू फलाना, काहे के हिंदू है हम जो? अच्छा, आप हिंदू भी नहीं? अरे हम लोग बोलते हैं, हम लोग इस देश के सम्राट वंश की औलाद है। हम लोग जो है हम लोग जो है इस देश के सम्राट वंश की औलाद है। जिस दिन हम लोग जातिवाद भूल गए ना, उस दिन हम लोग सम्राट बन जाएंगे। लगता है जातिवाद खत्म? अरे भाई, जातिवाद क्यों नहीं खत्म होगा? मेरे वो टट्टी एक डलिया रखी हुई है जातिवाद की, जब तक मैं उसको फेंकूंगा नहीं तो वो तो जातिवाद साला मेरे को दवाई रखेगा भाई, वो तो मेरे को दबा के रखेगा। आज मैं जो रास्ता है जातिवाद का? जातिवाद का ये साला तुम मानो ही मत कि मैं फलाना जाति का हूँ। 6743 जातियों में जो समाज बटा हुआ है, 6743 जातियों को लोग खत्म कर देगा। हम उस जाति के नहीं है, हम बौद्ध हैं, सम्राट वंश की औलाद है। सीधा हमको छल कपट से हमको गुलाम बनाया, हमारी धन धरती सब कुछ छीना लिया, हम बना लिया अपंग। आप कह रहे हैं मंदिरों से हमारा कोई मतलब? तमाम दलित तो जाते हैं ना मंदिरों में। अरे मंदिर नहीं है, हमको जो है एजुकेशन का रास्ता चाहिए, हमको स्कूल का रास्ता चाहिए, हमको विश्वविद्यालय का रास्ता चाहिए। बहन जी ने 5,500 स्कूल बनवाए, हाई स्कूल 6-7 डिग्री कॉलेज बनाई है, पहला मेडिकल कॉलेज बनवाए, हजारों एकड़ जमीन दी है बहन जी ने दी है, लाखों एकड़ काशीराम विकास योजना के नाम से, लाखों एकड़ विकास योजना के नाम से क्वार्टर बनाए। अब कैसे कह रहे हो बहन जी का शासन नहीं है? बहन जी जैसा शासन तो कोई नहीं कर सकता। एक दलित महिला, एक दलित बेटी, एक दलित बहन जिसने शादी नहीं की, इतनी कुर्बानी की हमारे समाज के लिए, देश के लिए, उत्तर प्रदेश को, आज उत्तर प्रदेश को किसने चमका है? अरे भाई किसने चमका है? लेकिन बहन जी ने तमाम कॉलेज बनवाए, तमाम विश्वविद्यालय बनवाए, पर वोट तो नहीं दिया लोगों ने। अरे वोट दिया है, वोट क्यों नहीं दिया? हमारा वोट जितना था उतना है। पहले हमारा जो है जितना वोट था उसमें सरकार बनी थी हमारी, जितना वोट पहले पड़ा था उसी पहले हमारी सरकार उसी वोट पर बनी थी। अब क्या है, सुनिए, वोट हमारा लगातार बढ़ रहा है, हमारा वोट कहीं पर भी कम नहीं हुआ। किसी भी चुनाव को उठाकर देख लीजिए, 2007 में हम जब स्पष्ट बहुमत की सरकार में आए तो 2012 में जब हम चुनाव लड़ाए तो बहुजन समाज पार्टी 150 सीटें 5,000 वोटों से हारी, 150 सीटें 5,000 वोटों से हारी। आपको कम से भी हारी। आप पत्रकार हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादी को वोट ट्रांसफर करके हमें सरकार से बर्खास्त किया, लेकिन जो वोट हमें 2007 में मिला था उससे कई गुना ज्यादा वोट 2012 में मिला था, लेकिन हम सत्ता में नहीं आ पाए। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ये झूठे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग ये झूठे हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, कभी आपने इनसे सवाल किया? समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हम 400+ जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं हम 300+ जीतेंगे। अरे इन्हें ये पूछा जाए कि चुनाव आयोग चुनाव कितने पर करा रहा है? चुनाव आयोग कितनी सीटों पर चुनाव करा रहा है? अरे ये चुनाव किस आधार पे कह रहे हैं अखिलेश यादव 400+? मैं यही तो क्या, ये तो उन्हें पूछिए आप, ये आप उन्हें पूछिए कि उत्तर प्रदेश में कुल सीटें, सुनिए, कुल सीटें 403 हैं और 403 पर सभी राष्ट्रीय पार्टी और वह निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी कह रही कि हम 300+ जीतेंगे। बीजेपी कह रही है हम 300+ जीतेंगे, समाजवादी कह रही है हम 400+ जीतेंगे। तो आप इनसे प्रश्न कीजिए
आप इन दोनों पार्टियों से प्रश्न कीजिए। सर हमने प्रश्न क्या कह रहे, हमें विश्वास है जनता पे। अरे विश्वास है तो उन्हें ये बताओ कि पंजाब से लाएंगे सीटें या राजस्थान से लाएंगे। आप उनसे ये कहिए कि चुनाव तो उत्तर प्रदेश में 403 सीटों पर हो रहा है, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ तो दो, आपको नहीं लगता है क्या? अरे सुनिए, आपको नहीं लगता है क्या? आप बताइए, आपको नहीं लगता है क्या? जब उत्तर प्रदेश में चुनाव 403 सीटों पर हो रहा है और ये दोनों झूठा कह रहे हैं कि हम 4 तो जीतेंगे, हम 300 प्लस जीतेंगे। ये दोनों लोग कह रहे हैं कि हम 300 प्लस जीतेंगे, तो ये 700 सीटें कहाँ से लाएंगे ये? लेकिन बहुजन समाज पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रही है कि हम 2007 की तरह स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएंगे।